नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का बहुत ही अच्छे से स्वागत करता हूं अपनी इस नई और थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी में। ये ब्रांड न्यू स्टोरी मैं कहां से लाया हूं आप लोग को बता दूं। ये अगर आप लोग प्रयागराज में लीलापुर जानते होंगे तो बहुत ही अच्छा गांव है, कभी आप यहां विज़िट करिएगा। पूरा टोटली जापान की तरह लगता है, भले अच्छे से वहाँ विकसित नहीं हुआ है पर इतने पेड़ पौधे हैं, इतने पेड़ पौधे हैं। आप लोग वहाँ जाएंगे ना, आप लोग का ना एक बहुत ही अच्छा मेंटल थेरेपी होगा, आप लोग का दिमाग रिसेट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में क्या होता है कि इस पार्ट में बाबा जी की बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि पॉजिटिव बहुत होती है। तो इस पार्ट में मैं आपको बता दूं, ये पार्ट में ज़्यादा कुछ सीरियस तो नहीं हुआ रहता, पिछले पार्ट से ही जुड़ा है। तो होता क्या है, चिल गाइस, ये कैंपा है। तो पिछले पार्ट में क्या हुआ था, वो झाड़ी में जब मिले तो उनको एक आंटी जी ने सीधा किया। जब उनको सीधा किया तो क्या पता लगा कि उनके अंदर का जो पूरा माल मसाला है वो दीमक लोगों ने खा लिया है। और फिर भी ऐसी ईश्वर जी की कृपा थी, ऊपर वाले की ऐसी कृपा थी कि वो फिर भी ज़िंदा थे और उनकी साधना फिर भी चलती रही, टाइम बाय टाइम चलती रही और वो अपनी साधना तोड़े नहीं, साधना करते रहे। और कह लीजिए करते करते साधना में लीन हो चुके थे। लीन होने के कारण उनको, जैसे होता है ना, आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में आपको अगर आपका मन पवित्र है तो आपको कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है, आसपास हो क्या रहा है। इसीलिए जंगल इज़ द बेस्ट प्लेस इन विच वी विल डू मेडिटेशंस। या कह लीजिए जंगल एक ऐसी जगह होती है, डॉक्टर भी कहता है या थेरेपिस्ट भी कहता है, अगर आप लोग स्ट्रेस में हैं तो आप जंगल जाएं। और वही बाबा जी ने भी किया, लीला बाबा ने। और लीला बाबा ने इतनी अच्छी साधना की थी कि उनका फल पूरे गांव वालों को मिला। पर आपको बता दूं कि उनका फल गांव वालों को इसलिए मिला क्योंकि उनके पुण्य थे वो इतने बड़े थे, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो वो बड़े से बड़े पापी को माफ़ कर देते थे। पर यही है ना कि आप किसी के ईगो पे मत जाइए, ईगो पे जाएंगे ना तो हमेशा आपको वो भारी पड़ जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है ना, उनके ईगो पे वही ठाकुर चढ़ जाता है। और अगर हम लोग के पास बल नहीं है, लड़ने का बल नहीं है, तो हम लोग अपने दिमाग से कुछ ना कुछ उसका साधना करके या पढ़ाई करके उसका कुछ ना कुछ हल निकाल सकते हैं। हल तो निकालना बहुत आसान होता है, वही बाबा जी ने किया। पूरे गांव वालों ने मिल के, उनका जन्मदिन आने वाला था तो उनके जन्मदिन की भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। पर उनको क्या पता था कि बाबा जी अब नहीं रहे। और उस औरत ने जो बताया, उसके जस्ट 1.5 साल बाद कट्टू, वो उनकी मतलब कह लीजिए सड़ने के या कह लीजिए इंटरनल पार्ट्स डैमेज होने की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनके अवशेष कुछ साल बाद मिले। तो बाद में मतलब उनका जो होता है ना, लीला बाबा का जो चरण होता है, चरण जो होता है उनके जिस पत्थर पे रखे थे, आज भी वह पत्थर वहाँ पे है और वो पत्थर इतनी अच्छी तरीके से पूजा जाता है। मैं भी जाता हूँ तो वहाँ पे अपना सर टेकता हूँ और लीला बाबा जी के साधना को सलामी करता हूँ कि वो ऐसे आदमी थे कि अपने गांव वालों को बचाने खातिर अपनी जान को बाजी पर लगा दिए थे, पर लड़कर नहीं, साधना कर। और निराजली तो कर नहीं रहे थे, पर जो भी कर रहे थे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। इस टाइम पर कलयुग में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ न कुछ कार्य करते हैं। पर लीला बाबा जी की कहानी कुछ अलग ही थी। और मेरे कई सब्सक्राइबर्स, जैसे मेरी मौसी जी को कह लीजिए, मेरी मौसी, मेरी दीदी, सब लोग लीलापुर से और वहाँ के अजूबे सब जानते हैं। वो गांव नहीं है, वो गांव आज भी मेरे को याद है और आज भी मैं जाता हूँ
तो उस गांव को मैं सलामी करता हूं, क्योंकि उस गांव में इतने अच्छे कांड भी हुए हैं, मतलब अच्छे रहस्यमयिक चीज़ें भी हुई हैं लीला बाबा जी के चलते, और कुछ बुरे भी हुए। और कल की स्टोरी रहेगी कि कल की स्टोरी में क्या रहेगा कि हॉरर भी रहेगा, सस्पेंस भी रहेगा। हो सकता है वो 2 पार्ट का मिला के हो, 15 मिनट का हो तो थोड़ा बड़ा रहेगा। उसके लिए आप लोग को एक काम करना होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिया है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर से फॉलो भी कर लें। इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करने के बाद आपके जितने मित्र यार साथी हो उनको मेरी वीडियो का लिंक शेयर करें, और प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग के लिए लंबी वीडियोस भी लाया करूँगा। आप जितने मिनट की बोलेंगे उतने मिनट की लाया करूँगा। तो जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट करें। और कल की वीडियो रहने वाली है, मैं पहले ही बता दूँ, कल की वीडियो रहेगी एक बहुत ही रहस्यमयिक घटना के बारे में, जो कि हमारे घटी थी, लीलापुर में नहीं, कहीं और, जहाँ मेरे पिताजी पैदा हुए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का ज़ोरों शोरों से धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली पार्ट नहीं कह सकते, अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। गाइस, आपको बताना तो भूल ही गया कि उनकी कृपा इतनी अपरंपार थी कि पूरे गांव वालों को, या कह लीजिए पूरे गांव को, वो प्रोटेक्ट करते थे। उनकी जो आत्मा थी वो आत्मा नहीं थी, वो कह लीजिए एंजल थी। एंजल इन द सेंस वो बहुत ही कह लीजिए पॉजिटिव एंजल थी, जो कि केवल जैसे अब उनके प्रिय होते हैं वो अपने प्रिय की सहायता करती थी। और आज भी उनका एक बहुत विशालकाय पेड़ है। और जब कभी भी मैं लीलापुर जाऊंगा तो एक पक्का व्लॉग डालूंगा जिसमें वहाँ की जितनी स्टोरी वहाँ पे घटित हुई है उस हर जगह की मैं वीडियो डालूंगा। और तब तक के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और सपोर्ट से ही आप जानते हैं बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। अगर एक एक घास को मिलाकर हम लोग मोटी रस्सी बनाएं तो रस्सी बहुत मजबूत बनती है। तो आप प्लीज़ मुझे उसी रस्सी की तरह और उसी समुद्र की तरह मजबूत बनाएं, और आप लोग मुझे सपोर्ट बहुत अच्छे से करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।